नोएडा में पंडित हरिदत्त शर्मा फाउंडेशन के तत्वावधान में जीवन शैली एवं तनाव प्रबंधन विषय पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य वक्ता स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, जो कि योग का एक प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय है, यहाँ के संस्थापक कुलपति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के योग सलाहकार पद्मश्री डॉक्टर HR नागेंद्र ने योग के टिप्स दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग के सलाहकार डॉक्टर HR नागेंद्र, आचार्य डॉक्टर HR नागेंद्र जी ने कहा कि जब हम अपनी कार्यशैली में आनंद का अनुभव करने लगेंगे तो तनाव छूमंतर हो जाएगा। युवाओं को ज्यादातर समय परिवर्तनों का सामना करने और इस तरह की विविधताओं का सामना करने में कठिनाई होती है, इसलिए मनुष्य को ये चिंता और तनाव की ओर ले जाता है। इस अवसर पर फाउंडेशन द्वारा पीएम के योग सलाहकार डॉक्टर नागेंद्र जी को अंतरिक्ष विज्ञान, योग चिकित्सा और योग विज्ञान के क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान और 150 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रबंधों के लिए सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश शर्मा भी मौजूद रहे। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में या आज की जीवन शैली को किस तरीके से तनाव मुक्त करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा शत्रु है तनाव। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग सलाहकार और साथ ही साथ बेंगलुरु डीम्ड विद्यालय स्वामी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान के कुलपति HR नागेंद्र जी। स्वामी जी, सबसे पहले आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने। थैंक यू बहुत। सबसे बड़ा आज विषय है कि तनाव किस तरीके से स्ट्रेस को कम करे। युवाओं में देख लें, हम बच्चों में देख लें, हम बड़ों में देख लें, इतने जोरदार से बढ़ रहा है। बच्चों से लेकर पहले एग्जीक्यूटिव्स के लोग पास थे, वो ज़्यादा हो रहा था, परंतु धीरे धीरे उतर कर बच्चों से भी हो, माम कितना तनाव वो रो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो इसके कारण क्या है कि अपना जीवन पद्धति में ये हो गया। हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो सिखाना वो नहीं सिखा रहे हैं उनको, सिर्फ उनको तेज़ी से भागना, उसको बहुत शार्प करना है, इंटेलिजेंट करना, इनोवेटिव करना, फास्टर माइंड, ऐसा कर रहे हैं। परंतु मन को शांत करने का जो विधि है, इसको योग में बोलते हैं मन प्रशमन उपाय। प्रशमन करने का ये हम पूरा से पूरा छोड़ दिया। पहले हमारे गुरुकुल सिस्टम में, हमारे विद्याभ्यास में ये लगाया हुआ था, तो ध्यान करना, रोज बैठ के मन को शांत करने का पूरा वो चल रहा था, परंतु उसको पूरा छोड़ दिया। इसलिए क्या हुआ, विद्याभ्यास में पूरा से पूरा एक और बढ़ गया और दूसरा बहुत कम है, इसलिए बहुत बड़ा असंतुलन हो गया। इसलिए धीरे धीरे उतर कर अपने ब्रेन में आता है, लेफ्ट राइट ब्रेन में इम्बैलेंस हो गया। और 10 सेकेंड अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या सही तरीका है? माना कि बहुत ज़्यादा दौड़ती भागती ज़िंदगी है, किसी के पास समय नहीं है, मैं कहती हूँ अगर वो मेट्रो में है, बस में है, कार में है, तो भी वो किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए हमको वो सीखना है। इसके योग का विशेष पद्धति को हम डेवलप किया, उसको आवर्तन ध्यान बोलते हैं। आवर्तन ध्यान अपना मांडूक्य उपनिषद के आधार पर बनाया गया है। इसलिए कैसा वो असंतुलन को संतुलन में लाना है, इसको हम सिखाते हैं। बहुत सरल है और अभी 40 साल से चालू है। बहुत 1 लाख से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव लोग और दूसरे लोग उसको उपयोग किए हैं। थोड़ा सा अगर हम करके देखें स्वामी जी आपके माध्यम है, उसमें पूरा आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, पूरा आधा घंटे का है, परंतु इसमें बहुत 1 मिनट का भी है। उसको IRT बोलते हैं, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। पूरा शरीर को टाइट करके एकदम ऐसा छोड़ देना, बैठ के कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद सांस को धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना, लेट के पेट के ऊपर हाथ रखना, ऐसा करते जाना। ऐसा करते 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 धीरे धीरे मन शांत होगा, क्योंकि ये सांस के ऊपर नियंत्रण पाएंगे, मन के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। मन को सीधा नियंत्रण मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए पता नहीं पता ये तुम सांस के ऊपर मन बड़ा विचलित है। अच्छा आचार्य जी, एक और चिंता का विषय पूरी दुनिया में फैल रहा है, एक बार फिर से कोरोना। तो कोरोना फिर से आ रहा है, योग में तो इसके भी उपाय हैं, क्या कर सकते हैं? इसलिए हम योग में करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम सशक्त बन जाता है। अभी देखिए, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत बड़ा डिफेंस है, तो बाहर से जो भी आता है इन्फेक्शंस जर्म से लाखों में आता है, उसको सीधा वो कर देता है, ठीक कर देता है। परंतु इसको यदि हम थोड़ा तनाव से उसको दबा देंगे, इम्यून सिस्टम का शक्ति हो कम हो जाता है, उसका एक ऐसा शक्ति जो होना है वो कम हो जाता है। अच्छा। इसीलिए वेरी वेल नो दैट स्ट्रेस एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट फैक्टर बोलते हैं।
इम्यून सिस्टम को दबा के उसका शक्ति को कम करा देता है। ये क्या है? तनाव। इसलिए तनाव को कम किया, अच्छा बन जाता है। तनाव किससे होता है? डर से होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य ज़्यादा होगा इससे होता है। ये मतलब भागना दौड़ना इससे भी होता है। तो तनाव एक बहुत ही संक्लिष्ट एक चुनौती है हमारा, शारीरिक, मानसिक, भावना, प्राणिक सब जगह पर इसका होता है। इसे मल्टी डायमेंशनल चैलेंज बोलते हैं। इसीलिए जब तक इसको ठीक से मल्टी डायमेंशनली उसको ठीक नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए ऐसा करते जाएंगे, इम्यून सिस्टम सशक्त बन जाता है। इसलिए पूरे हमारे विश्व भर में पूरा हम रिसर्च किया था। कोरोना के समय में लाखों लोगों का डेटा लिया, हम रिसर्च के माध्यम से दिखाया योग बहुत ही सशक्त है। इसलिए इंडिया में इतना बढ़ा नहीं तो इटली में इतना ज़्यादा हो गया था। इस ढंग से इसको भी करना है। परंतु तनाव छोड़ना ठीक है, परंतु आनंद से रहना, आनंद जीवन पद्धति है, स्वस्थ रहना परंतु आनंद से रहना। हाँ, इसलिए ये एक बड़ा मूल मंत्र आज आचार्य जी ने दिया है कि तनाव मुक्त आप तभी रह पाएंगे जब आप खुश रहेंगे। आप अगर किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन अगर आप खुश रहेंगे तो आप ज़रूर उस परिस्थिति से बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। और अपने ऊपर भी ध्यान लगाना, एक मिनट के लिए भी अगर आप अपने लिए सोचेंगे, काम करेंगे, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो आचार्य जी बता रहे हैं वो करेंगे, तो भी आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, नोएडा, न्यूज़ 24। और इसी के साथ अपने एक छोटे से ब्रेक ले देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।